नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के नागौर में करनी सेना की जो आज प्रस्तावित रैली थी वो प्रतिबंधित हो गई और वहां पर धारा 140 से 163 लगा दी गई और बड़ा अमन और शांति रही। लेकिन करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत, वे हताश और निराश हो गए और हताशा में और निराशा में अजब तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस अमर राजपूत संस्थान ने जिस उनके सर्वे शर्मा ने जो डीएम साहब को और एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया था कि रैली यहाँ पर ना होनी चाहिए, अमन चारा और भाईचारा को प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ के लोकल आदमी को प्रॉब्लम हो जाएगी, उस पर गौर करते हुए डीएम साहब और एसएसपी साहब ने धारा 144 लगा दी और प्रशासन ने रैली रद्द कर दी। अब रैली रद्द होने पर राज शेखावत हताश हो गए और तरह तरह के बयान देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जो राजपूत संस्थान का जो अध्यक्ष है वो कौम का गद्दार है, उसे गद्दार तक बता दिया। जिस आदमी ने दूरंदेशी और एक ऐसा कार्य किया जिससे समाज में का भाईचारा और आपस में सौहार्द बना रहे, उसे ये राज शेखावत गद्दार बता रहा है और ये कह रहा है कि उसके साथ कोई भी राजपूत नहीं है। यही नहीं दोस्तों, मान्यवर कह रहे हैं, देखिए कितनी हताशा उनकी है। कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने सत्ता का दुरुपयोग किया और उस रैली को रद्द करा दिया। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हनुमान बेनीवाल सत्ता में नहीं, वो एक नागौर से सांसद है और लोकसभा का सदस्य है। वो प्रदेश सरकार में ना तो वो कोई विधायक है और ना ही उसकी कोई सत्ता वहाँ पर है। तो कितनी बौखलाहट राज शेखावत की कि सीधा रणगढ़ पर आरोप लगा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने सत्ता का उपयोग करके रैली रद्द की, जबकि रैली रद्द होने का मतलब वहाँ का समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, उनके भाईचारे को देखते हुए और उनके साथ कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वे अनलगढ़ एक ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो बेसिर पैर के हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया तो अब उनको खींच हो रही है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय करनी सेना के जो शिव शेखावत जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया कि ना तो किसी राजपूत समाज को बताया गया, ना किसी से विचार विमर्श किया गया और आप स्वयं गांव दर गांव घूम रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि करनी सेना का कोई भी कार्यकर्ता उस रैली स्थल पर नहीं गया। राष्ट्रीय का दम भरने वाली करनी सेना क्या इतनी कमजोर हो गई कि एक प्रदर्शन से डर गई, एक धारा 44 से डर गई? अरे आप वहाँ जाते, गिरफ्तारी देते, लेकिन नहीं, इससे उनकी औकात का पता लग गया कि करनी सेना के साथ समाज का कोई भी आदमी उनके ऐसे कृत्यों में शामिल नहीं। दोस्तों, करनी सेना ने
सिवा राजपूत को बदनाम करने के। और राजपूत समाज के लिए क्या काम किया बताइए? कोई काम नहीं किया। भाईचारा में पलीता लगाना, आपस में मन मुटाव करना, यही इनका काम है दोस्तों। और मुझे बहुत ही गर्व के साथ कहूँगा कि शिव जो करनी सेना के अध्यक्ष, उन्होंने बहुत सुदृढ़ और समझदारी की बात की। और असली अध्यक्ष मुझे लगता है शिव ही है दोस्तों। ये खींच, वो कहावत है कि जितना ऊपर चढ़ेगा उतना जल्दी नीचे गिरेगा। समाज के बिना, अपनी बिरादरी के बिना कोई भी नेता, कोई भी संगठन नहीं चलता। सबसे पहले बिरादरी को और अपने समाज को बुला करके उनके सामने बात रखनी थी और उनका क्या निर्णय होना था, तब ये काम होना था। ये किसी एक करनी सेना का नहीं, कोई भी संगठन बिना अपने समाज के, बिना जनता के, वो नील है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। धन्यवाद देना होगा मुझे उस शेर को जिसने ये एप्लीकेशन देकर ये रैली रद्द कराई, उस महानुभाव और उनदेशी सोच के सरदार को। और समाज को बचाने के लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके वे धन्यवाद के पात्र हैं। राजपूत समाज भी धन्यवाद का पात्र है, जाट समाज भी धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने अपना भाईचारा कायम रखा और ऐसे लोगों को सबक सिखा दिया। और लगता है कि आने वाले समय में राज शेखावत कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचेगा। और हनुमान बेनीवाल वहाँ के सांसद हैं और लोकप्रिय सांसद हैं। और आज ये साबित हो गया कि सब समाज हनुमान बेनीवाल के साथ है, ना कि राज शेखावत के साथ। दोस्तों, भाईचारा बनाए रखे। फिर अपील करता हूँ और ऐसे लोगों को इसी तरह सबक सिखाए। नमस्कार, मैं आपका चौधरी ओंकार सिंह दया, यूट्यूब न्यूज चैनल सच के सेवक के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे दोस्तों। ओम नमः शिवाय।